सभी को नमस्ते। आज मैं जीवन में हमारे सामने आने वाले विकल्पों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या हम अन्याय के पक्ष में खड़े होंगे या न्याय के पक्ष में? कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को छोड़ देते हैं और अपने फायदे के लिए अन्याय का रास्ता चुनते हैं। 1 शमूएल 22:8-10 में जब राजा शाऊल ने इनाम की पेशकश की और लोगों से दाऊद के ठिकाने की सूचना देने का आग्रह किया, तो एदोमी दोएग ने कहा, मैंने यिशै के बेटे दाऊद को नोब में अहीटूब के बेटे याजक अहीमेलेक के पास जाते हुए देखा। अहीमेलेक ने उसके लिए यहोवा से पूछा, उसे भोजन दिया और यहाँ तक कि पलिश्ती गोलियात की तलवार भी दी। कुछ लोग जैसे दोएग अपनी अंतरात्मा को पूरी तरह त्याग देते हैं और अन्याय का पीछा करते हैं। वे उसका अनुसरण करते हैं जो उन्हें कुछ देता है, केवल अपने लाभ की परवाह करते हैं। राजा शाऊल दाऊद को खत्म करने की उत्सुकता में इनामों का लालच देकर लोगों को उकसाता था। तभी दोएग आगे आया। उसने पहले ही दाऊद को याजक के पास जाते देखा था और निगरानी कर रहा था, उसे रिपोर्ट करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। दोएग की नजरों में दाऊद सिर्फ एक भगोड़ा था, कोई महत्वहीन व्यक्ति। उसने इसे एक सुनहरा अवसर माना कि उसे सौंपकर कुछ हासिल कर ले। अन्याय से भरा दोएग शाऊल को रिपोर्ट करने का मौका पाकर खुश था। एक व्यक्ति के आरोप के कारण निर्दोष दाऊद का शिकार किया गया और जिन याजकों ने उसकी मदद की, उन्हें निर्दोष होने के बावजूद दोषी ठहराया गया। यह सब एक अन्यायी मुंह से शुरू हुआ। अन्यायी लोग जैसे शाऊल और दोएग मिलकर काम करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। उनकी नजरों में दूसरों का दुर्भाग्य कुछ भी मायने नहीं रखता। वे केवल अपने फायदे के लिए दूसरों को बदनाम करने और नष्ट करने पर ध्यान देते हैं। यीशु के बारे में सोचें। वह पूरी तरह से पाप रहित थे, फिर भी उन्हें बार झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। जब वे बोलते थे, कुछ लोग सिर्फ गलती निकालने के लिए सुनते थे। जब उन्होंने लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया या जिन से पीड़ित लोगों को मुक्त किया, वे विस्मय से नहीं देखते थे, वे आरोप लगाने के लिए देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर मृत्यु तक ले जाने के लिए झूठ और आरोप गढ़े, लेकिन यीशु चुपचाप सहन करते रहे और बिना पाप के मर गए। कभी कभी हम पर उन बातों का झूठा आरोप लगाया जाता है जो हमने कभी नहीं कही, या उन चीजों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो हमने नहीं की, और यह हमें गुस्सा और निराश करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दोएग जैसे लोग छिपे हुए हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार, और यह हमें डर से सिकोड़ देता है। ये लोग जो अन्याय करते हैं और दूसरों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, हमला करने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अंत में वे खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। जब आप ऐसी चीजों का सामना करें तो डरे नहीं। यीशु हमें ताकत देते हैं और हमें जीत की ओर ले जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह में हैं, वे दूसरों को तोड़ने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने वाली जिंदगी जी सकते हैं। आज मैं आशा करता हूं कि आप क्षणिक लाभ या स्वार्थी योजनाओं के लिए दूसरों को नष्ट करने वाले न बने, बल्कि ऐसे लोग बने जो दूसरों को मजबूत करें और उनका भला करें और एक सचमुच शानदार जीवन जिए।